मौजूद है जो कि स्थितियों को नियंत्रण में रख। हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज किसान सड़क पे हैं, भारत बंद का आह्वान किया है, तमाम राजनीतिक दलों का साथ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। सर, पहला सवाल रवि सर ये है कि बहुत दिन आप सरकार ने बात की किसानों से, डायलॉग सबसे बड़ा रास्ता होता है, फिर भी 3 दिन के विज्ञान भवन के डायलॉग के बाद कहाँ संवादहीनता रह गई? क्यों किसान पक्ष नहीं माना? देखिए, किसान बातचीत कर रहे हैं। हमारे 2 वरिष्ठ मंत्री तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री, पीयूष जी बात कर रहे हैं, पदाधिकारी बात कर रहे हैं। कल भी बात होने वाली है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है, उनके विकास के प्रति समर्पित सरकार है। मैं इस कानून के प्रावधान पर आऊंगा अमिताभ जी, लेकिन आपके अनुभव पर मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया दिया है कि नहीं? किसान सम्मान निधि में मुझे बताइए, 2000 रुपया हर 3 महीने में उनके अकाउंट में जाता है। आज भी जा रहा है, आगे भी जाएगा, कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी सीमा नहीं है। बाकी किसानों के लिए जो मानधन है वो हमने काम किया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना किया है कि नहीं किया है। इस कानून के बारे में मैं फिर आपके चैनल से कहना चाहता हूं, पहले भी कहा है कि इसमें किसानों की जमीन न बेची जाएगी, न लीज पर ली जाएगी, न उस पर कोई बंधन होगा। नो लीज, नो सेल, नो मॉर्गेज। जो फसल होगी उसका अपना हिसाब किताब होगा। बड़ा सवाल यह है कि किसान क्या मंडी के चंगुल में रहे, या किसान अपने फसल को बेचने के लिए नए अवसर की तलाश करे। यही तो छोटी सी कहानी है। अब कुछ लोग चाहते हैं कि 70 साल से मंडी के चंगुल में है तो आज भी रहे। कई जगह मंडियां समाप्त कर दी गई, बिहार में समाप्त कर दी गई। लेकिन आपने विपक्ष की बात किया, क्या राहुल जी ने, नेता को मैं पूछना चाहता हूं, वो ट्वीट कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में इसके लोकसभा चुनाव में यह कहा कि नहीं कि हम सत्ता में आते ही एग्रीकल्चर मार्केट एक्ट को रिपील करेंगे, समाप्त करेंगे, किसानों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करेंगे, चंगुल से उनको आजाद कराएंगे। शरद पवार ने कृषि मंत्री के रूप में सारे मुख्यमंत्रियों को कहा या नहीं कहा, लिखा कि नहीं लिखा कि आप मंडी कानून में सुधार नहीं करेंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा वित्तीय सहयोग बंद कर देंगे। लालू जी के साथ खड़े थे, मुलायम जी खड़े थे, सीपीआई, सीपीएम, ममता जी सब खड़े थे उस सरकार के साथ। तो आप जब करते हैं और नहीं कर पाते हैं, और हम किसानों के हित में करते हैं। और आपको बस मुझे 3 उदाहरण छोटे से देने दीजिए अमिताभ जी, आपके चैनल पर हमने एक डिजिटल ई नाम बनाया किसानों के लिए, ई मंडी। 21 राज्यों के 1000 मंडियां रजिस्टर हुई हैं, 1.5 करोड़ किसान रजिस्टर हुए हैं, और 1 लाख लगभग 20 से लेकर 40 लाख करोड़ का व्यापार किया है उन लोगों ने, अपनी फसल को बेचा है। आप देखिए, अवसर दिया आपने। इस कोरोना में मुजफ्फरपुर की लीची हम लोगों ने डिजिटल माध्यम से लंदन पहुंचवा दी, कॉमन सर्विस सेंटर के प्रयास। त्रिपुरा का जो पाइनएप्पल होता है, वहां के किसानों को 5 रुपए किलो मिलता था, आज वो दुबई और मुंबई में 15 रुपए किलो मिल रहा है। आज कितने नौजवान, क्या ये बुलंदशहर हो या पंजाब हो, आज वो शिमला मिर्चा और अच्छे हाई क्वालिटी के कैरेट की खेती कर रहे हैं, गाजर की, लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो किसान को नए अवसर, नया पूंजी निवेश, ये सब क्यों नहीं मिलना चाहिए? रवि सर, यही तो सवाल है। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले दिन जब किसान धरने पर आए दिल्ली की सीमा पर, तब उनके पास 3 मांगे थी। तीनों मांगों को आप लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये अप्रहेंशन है, सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। एमएसपी था उसमें, किसानों की आज़ादी छीन ली जाएगी। लेकिन वो 3 मांगे अब बढ़ते बढ़ते 17 मांगे हो गई हैं, जिसमें कई चीज़ें और जुड़ गई हैं। 17 पार्टियों ने अब समर्थन कर दिया है। तो आपको लगता है कि किसान आंदोलन जो एक जेन्युइन कंसर्न से यहाँ पर किसान पहुँचे थे, वो अब थोड़ा दिशा बदल चुका है, उसमें राजनीति आड़े आ गई है, जिससे 3 मांगे जो थी वो 17 मांगों में बदल गई है? अब आप मुझे एक चीज बताइए अमिताभ जी, किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, उनकी बातचीत हम सुनने को तैयार हैं, कोई आशंका हो उसका निराकरण करने को तैयार है। पहले भी बातचीत की थी। तो अब ये बताइए कि ये शुरू की बातचीत एमएसपी पर शुरू हुई, अब ये कहां से आ गया कि जब तक तीनों कानून को निरस्त नहीं करोगे हम और कोई बात नहीं करेंगे? ये क्या है? इसके पीछे कौन सी ताकतें सक्रिय हैं कि जो बात मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी पर होती है और मंडी को आप समाप्त नहीं करोगे, हम लोगों ने क्लैरिफाई किया
तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लोगे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये है बड़े सवाल। पीछे कौन लोग खड़े हैं? क्या कहीं से लोग उनको निर्देशित कर रहे हैं क्या? हम फिर कहेंगे मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है, हम उनसे हर बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो बार बार बातें कही जा रही हैं, अब देखिए आपको एमएसपी में हम बता दें कि इस साल नवंबर के अंत तक अमिताभ बाबू 60,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया है एमएसपी के माध्यम से, जिसमें लगभग 2/3 के लगभग तो सिर्फ पंजाब से खरीदा गया है। तो एमएसपी बढ़ाई भी जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खरीदारी भी हो रही है। तो हम तो काम करके दिखा रहे हैं कि किसानों की पूरी आशंका जो है उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग, ये बहुत दोहरा चरित्र सामने आया। इसका मतलब है रवि सर की सरकार अपनी तरफ से 3 बातें साफ कर चुकी है कि मंडियां खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसानों की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होगा, किसान स्वतंत्र होगा। ये तो आप लोग सीधा देश के किसानों को आश्वासन तो दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आज अमिताभ बाबू आपके चैनल पर देश का कानून मंत्री अपने सभी किसान बुजुर्गों को, भाइयों को और मित्रों को कहना चाहता है, नए कानून के अंतर्गत आपकी जमीन न बिक्री होगी, न लीज होगी, न उस पर कोई बंधन होगा, मॉर्गेज होगा। नाइदर सेल नॉर लीज नॉर मॉर्गेज। जो निजी पूंजी निवेश करेगा वो फसल से ही पूरा हिसाब किताब करेगा। तो आपकी जमीन बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात, मंडी समाप्त नहीं होगी। चाहे तो आपका मन करे तो मंडी में कारोबार करिए। आपको अगर अच्छा अवसर कहीं बाहर मिले, आप मुझे बताइए, बिहार हो या पंजाब हो, अगर वहां का किसान डिजिटल माध्यम से हॉलैंड, लंदन या ऑस्ट्रेलिया के बाजार से संपर्क करता है और अच्छा अपना माल भेजता है, तो उसे क्यों नहीं अवसर मिलना चाहिए? अगर पंजाब का किसान को मुंबई में या तमिलनाडु में अच्छा मार्केट मिल रहा है, तो उसको अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो मंडी में ही से ही आओ, हमारे ही चंगुल में रहो, ये है। और मंडी समाप्त भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं दोनों क्लैरिफाई करते हैं। तीसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं हटेगा, वो रहेगा। और हमने इस साल नवंबर के अंत में कितना खरीदा आपको बता दिया। तो ये तो हम बार बार कर रहे हैं। इसको कुछ और चाहिए गारंटी के रूप में, तो उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन अब जो ये नई मांग शुरू हो गई है कि तीनों को खत्म करना ही पड़ेगा कानून को, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसके पीछे कुछ तत्व सक्रिय जरूर है। मतलब किसानों को 2 संदेश सरकार का साफ है। फार्म बिल की मांग जो है ये पूरी तरह से राजनीतिक है, इसको हम लोग पीछे नहीं लेंगे। लेकिन जो बाकी सब चीज़ों पे जो थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं, जैसे आपको एसडीएम कोर्ट से हटाकर इसे सिविल कोर्ट में डालने की बात हो रही थी, कुछ एमएसपी को लेकर हो रहा था, इसे लीगलाइज कर दो। तो कुछ कदम लगता है सरकार, आपको लगता है कि सरकार थोड़े कदम पीछे खींचकर उन पर किसानों की आशंकाएं दूर कर सकती है जो थोड़े बहुत आसार बनते हैं? देखिए, जो बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत की पूरी प्रक्रिया पर मेरी टिप्पणी करनी अमिताभ जी ठीक नहीं है। बिल्कुल, उसको होने दीजिए। लेकिन मैंने इन आशंकाओं पर पार्टी का रुख और सरकार का रुख आपके सामने रखा है कि हम झूठे आश्वासन देने वाले लोग नहीं हैं। अगर एमएसपी किया तो देखो, एमएसपी हम खरीद रहे हैं आपके सामने, अधिक पंजाब से खरीदा, तो हम एमएसपी चलेगी। बल्कि हमारी सरकार ने तीनों कानून बनाने के बाद सबसे पहला काम किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 6 आइटम पर बढ़ाया भी, आगे भी बढ़ाएंगे। तो ये जो पूरी सोच है, मंडी रहेगी, मंडी समाप्त नहीं होगी, लेकिन किसान खाली मंडी के चंगुल में नहीं रहेगा। किसान को आसमान में नया अवसर प्राप्त करने दीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा अमिताभ जी, कभी आप अपने टीवी चैनल के मित्रों को भेजिए बुलंदशहर में, जरा देखिए वहां का किसान ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से बातचीत करके कितना गाजर उगाता है, इसका बीज वो भेजते हैं, पूरा गाइड करते हैं। और जो इनकम पहले कुछ हजारों में होती थी, अब लाखों में हो रही है। ये अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए, मुझे आप बताइए। न उसको बीज की समस्या है, न बाकी की समस्या है, सब कुछ वो देते हैं, वो करके दिखाता है, पैसे कमाता है आराम से, कोई टेंशन नहीं। अगर मान लीजिए तूफान आ गया, अगर ओला पड़ गया, तो वो भी उन्हीं को सफर करना है। तो ये अवसर जब मिल रहे हैं तो ये अवसर मिलने चाहिए ना। तो सर ऐसे हाँ, कुछ लोग अगर बिचौलियों और अड़तियों के माध्यम से राजनीति करते हैं तो अलग विषय है।
सर ऐसे में अगर दिल्ली को इस तरह से सीज करना, दिल्ली की जनता चित्कार कर सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, ऐसे में किसानों से क्या सरकार की अपील होगी? क्योंकि अब तो सारे राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, वहाँ तृणमूल सपोर्ट कर रही है, बिहार में आरजेडी सपोर्ट कर रही है, तो सारी की सारी पार्टियां 1.5 दर्जन राजनीतिक दल जब पूरी तरह से किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं तो ये किसान गैर राजनीतिक कहां से रहा है? मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, किसानों को हम समझाएंगे, लेकिन एक जो नई पॉलिटिक्स शाहीन बाग से शुरू हुई है कि लोकसभा का चुनाव हार जाओ, विधानसभा का हार जाओ, सारे उपचुनाव हार जाओ, हैदराबाद नगर निगम भी हार जाओ, लेकिन हम राजधानी को घेर कर बैठ जाएंगे, ये लोकतंत्र है क्या? अगर यही सिस्टम अमिताभ बाबू विपक्ष रूल के राज्यों के भी राजधानी में शुरू हो जाए तो क्या लोकतंत्र उससे सुरक्षित रहेगा क्या? ये ठीक नहीं है। आप विरोध करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हम विरोध करने पर बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे और जब तक कानून वापस नहीं करोगे हम आम आदमी का जीवन दूभर कर देंगे, ये ठीक नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं। रवि सर, आखिरी में सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के विकास, किसानों के समृद्धि और किसानों के लिए समर्पित सरकार है। ये हमारे काम को देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है। मैं उससे आग्रह करूंगा कि आपसे बातचीत चल रही है, अपना मन खुला रखिए, हम मिलकर इस देश के अन्नदाता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा बहुत विनम्र प्रार्थना है। और जो राजनीतिक दल हैं आपके कंधों से गोली चला रहे हैं, आप उनसे सावधान रहिए। सर, उम्मीद करें कि जल्दी ही ये मामला सुलझ जाएगा। देश की जनता ये जानना भी चाहती है। हाँ बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, बातचीत कर रास्ता निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। ठीक है, रवि सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से।